वेलकम टू विनीज व्लॉग। मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे वहाँ गई, क्यों गई। आपको ये पूरा एंड तक वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये पूरा एक व्लॉग नहीं है किसी एक दिन का या 2 दिन का। ये पूरी 1 महीने की कहानी है जो मेरी 2 पार्ट्स में होगी। ये मैं उसका फर्स्ट पार्ट। कुछ बोल रहे हो? इधर मुड़ के बोलो ना। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? बोलो तो सही। 1 hour later. क्या मतलब होता है बादल में दिखाई? बादल तो इतना ऊंचा है। जाऊंगी। भाई ने बोला करने का तो करने का। One eternity later. बाबू छोटी बाबू क्या कहना चाहोगे आप? हम भाई घूमने आए हैं बाबू। नाला दिख रहा है आपको, इतना प्यारा है। देखो हमारे यहाँ पे नहर का क्या हाल कर रखा है। साइड में किनारे गंदगी वंदगी भर देंगे और यहाँ ये इतना अच्छा है। अभी मैं आपको आगे से दिखाऊंगी कि जो मेन पुल है, पुल पे कैसे क्या है। और अभी तो ये थोड़ा सा नवरात्रि वगैरह का लोगों ने कूड़ा डाला हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत गंदगी भी दिख रही है। अदरवाइज़ मैं जिस दिन आई थी यहाँ पे तो बहुत साफ़ था और मैं इतनी इम्प्रेस थी। सच बोलूँ तो मुझे फरीदाबाद के कंपैरिजन में जिंद में बहुत सफाई नज़र आई और अच्छा है यहाँ पे। आए थे हम लोग तब चढ़ी हुई नहीं थी नहर, अभी चढ़ी हुई है। किधर है मस्जिद? वो रही देखो, मस्जिद मंदिर। और ये यहाँ पे लोगों ने ऐसे घर बना रखे हैं। क्या है? भविष्य सैनिक एकेडमी। अच्छा, तो ये सारा ऐसा इलाका है। यही रोड एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कच्चा सा है, अदरवाइज हम अभी तक जितने भी गए हैं वहाँ सब पे पक्का ही रोड हमें मिला है। पता है मम्मी के होने से प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मम्मी बहुत सारी चीज़ों में इतना बोलती है ना, कभी कभी लगता है कि हे भगवान क्यों ही बोलती है। पर ठीक है, वो गलत बोल नहीं रही है। लेकिन यार अगर हम बाहर आए हैं, एक नए शहर में रह रहे हैं और हमें आज यहाँ पे लगभग हो गया, हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, और हमने कोई जगह को थोड़ा सा भी देखा फिरा नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा एक शहर में आए, मुसाफिर की तरह रहे और चले गए। अरे थोड़ा बहुत तो शहर को जान ले। कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े गाय वगैरह और भैंसों को, घोड़ों को बांधने के लिए तपेले बनाए हुए हैं। वो दूर उधर ही है हमारा घर। खैर अभी जाएंगे, लौटते हुए तो आपको दिखाएंगे। हम यहाँ पे पहली बार आए तो लोग हमें कैसे घूर घूर के देख रहे हैं कि ऐसे कौन है जो ऐसे वीडियो बनाती हुई जा रही है पागलों की तरह। मैंने उन्हें भी वीडियो में कैप्चर कर लिया। यहाँ पे सारा कबाड़ बेचा जाता है यार। यहाँ पे अच्छी हर एक चीज पार्ट्स भी मिल सकता है ना? तो बाइक वगैरह का अच्छा पार्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं ना? हैं? मोस्टली बाइक का ही है, अगर कबाड़ भी है तो, और किस चीज का नहीं है। मैं आ नहीं रहा कि पुल नीचा है कि नहर ऊंची हो गई है। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि पुल को टच ही करने वाला है पानी। हर थोड़ी देर में तो चप्पल उतर रही है। कभी एक साथ देखिए, देखो, और उनका सबका पालन पोषण अच्छे से हो रहा है। तभी तो मैं बोल रही हूँ, जिंदगी में जो चीज़ें मैंने देखी है ना, वो कहीं नहीं देखने को मिली है। क्या वहाँ से शुरू हुआ और ये अभी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं है। आगे वो है वॉल उसकी। वाह, ये टाइम है कि हरा चारा भी बिकता है। तो यहाँ पे अभी हमने 3-4 मशीन देख ली है और एक मशीन ये लगी हुई है यहाँ पे।
अगर नेक्स्ट टाइम पड़े तो मैं चाहती हूँ भैया मेरे एसी में पड़ जाए। सेंटर कम से कम ये शहर अब थोड़ा सा जाना पहचाने से तो हो गया इधर की जगह। शुक्र है कोई तो पार्क मिला, लेकिन वो पार्क नहीं है, ऑफिस है। जींद का ठेका बंदा एक नजर आ रहा है, वो भी चलता फिरता लड़खड़ाता हुआ। और यही दिल्ली का ठेका हो ना, मारा मारी हो जाएगी कि कल ठेका बंद है। 5 minutes later. गुड्डू गुड्डू क्या कर रहे हो? गुड्डू है गुड्डू, मच्छरदानी फट जाएगी बेटा, छोड़ो इसे, हटो 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 हटो। गुड्डू मान जाओ। देखो तुम बहुत गंदे बच्चे हो रहे हो, अब वो तुम करने लगे हो। हेलो नमस्ते, मैं हो चुकी हूँ तैयार एग्जाम के लिए। अच्छा। और बस अभी थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ, मम्मी कर रही है आकांक्षा को तैयार। तो मैंने सोचा कि मैं रिवीजन क्यों ना कर लूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई भी शूट नहीं किया है बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। अब यार एग्जाम खत्म होंगे तब तो मैं कोई वीडियो डाल पाऊंगी ना, तब तो कुछ कहीं फोकस कर पाऊंगी ना। अगर मैं इस पर फोकस करूँगी तो एक चीज़ से मेरा फोकस हट जाएगा, इसलिए मैं बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ले रही हूँ। तो जब भी मैं फ्री होंगी तब मैं सबको एक साथ करके आप लोगों को बता दूँगी कि मैं इतने दिनों तक कहाँ थी और मैं इतने दिनों तक क्या कर रही थी। और क्योंकि आप लोगों को अपडेट देना भी इम्पोर्टेंट है ना, अदरवाइज़ आप लोग कहेंगे कहाँ चली गई, बताते भी नहीं है। ठीक है ठीक है। ये देखो हमारी आकांक्षा जी आ गई है काजल लगा के। हेलो हेलो बोलो बेटा, हाय हेलो भाई। इतना मोटा काजल लगा दिया लड़की को, सारा काजल बोलते ना डिब्बी का छुटा के आँखों में ही लगा दिया है। अब हमें और काजल बचा ही नहीं है हमारे लिए। ये शहर एक नया शहर जहाँ मैं कुछ दिनों से रह रही हूँ और मैंने बिल्कुल भी कुछ भी, देखो आपको सूरज और चांद साथ साथ में दिखाऊं। बातें करते करते एकदम नज़र गई मेरी, तो मैंने कहा पहले ये दिखाते हैं ना। अब मेरे पास इतना अच्छा कैमरा तो है नहीं है कि मैं दोनों को एक साथ दिखा दूँ, ये तो सिर्फ भगवान से ही हो सकता है ना। और ये हमारी यहाँ पे हम ये छत है और यहाँ पे सुबह सुबह का भी व्यू बहुत अच्छा होता है। ये तो अभी शाम का है, तो मैं अभी आपको ये शाम का व्यू दिखा रही हूँ। बाकी सुबह का भी दिखाऊंगी, सुबह का भी दिखाऊंगी। सब कुछ अच्छा है बट फिर भी कुछ कमी है। पे नीचे वो दीदी वगैरह रहती है, उन्होंने गार्डनिंग कर रखी है, ये सब पौधे वगैरह लगा रखे हैं। इनका मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी कभी चोरी चुपके से, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आपको अगर बाहर से देखना है तो देख सकते हो कि हाँ ये है मंदिर। पूरा एक रूम जो है ये इनका मंदिर ही है। ये तुलसी मैया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो यहाँ कैसे उल्टी पुल्टी पड़ी है मम्मी की गोद में, और वो देखो उसने पूरा लगाया बिस्तर, उसने क्या हाल किया है बिस्तर का। और अभी मैं ये देखने वाली हूँ कि ये कितनी देर तक ऐसी नौटंकी करेगी। पूरे बिस्तर के ऐसी कर दिए, लपेटी जा रही है। शुक्र है मेरे को परेशान तो नहीं कर रही पढ़ने में। अब मैं बोलूँगी भी नहीं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हाँ देखो इन्हें देखो, ये भी गई पता नहीं कहाँ चली गई। पापा कहाँ है? अच्छा ये कौन है छोटू सा? कौन किसकी गोदी आएगा? हटाओ कपड़ा तुम खराब कर लियो। अब मैं बाबू गोदी आऊंगी?
मैं यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज एग्ज़ाम दे के आई, एग्ज़ाम दे के फिर मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमती रही। फिर मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने सोने को बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं सो नहीं पाई। और आप लोग ये सब पहचानने की कोशिश करो, बस यही फालतू बकवास कर रही थी, क्योंकि ट्रेन में मैं अकेली बैठी हुई थी, मम्मी वगैरह सब सो गए तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। चाहे मैं कितना भी ट्राई करूँ, मैंने ये देखा है मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है। चाहे मुझे टेंशन हो, चाहे मैं रिलैक्स हूँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे नींद नहीं आती ट्रेन में यार। मैं क्या करूँ? और फिर यार स्लीपर है यार, आप चाहो तो आराम से सो सकते हो, लेकिन नहीं सो पाई मैं। तो यहाँ मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, ड्रामेबाज। सीधे निजामुद्दीन में थोड़ा बहुत टाइम लगाएगी ना, एकदम ये थोड़ा कि हवा बना देगी। सर में बहुत दर्द हो रहा है। पहचान में तो कुछ खास आ नहीं रहा है, पर हाँ आश्रम पार हो चुका है, मतलब तुगलकाबाद वाला एरिया है ये। और अब बस फरीदाबाद, और मैं आ गई, पटी गई। लोग ट्रेन से उतरे और ये देखो दूसरी ट्रेन। चुक 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 रेलगाड़ी। कहाँ है रेलगाड़ी? आकांक्षा, कहाँ है रेलगाड़ी? बाबू कहाँ है रेलगाड़ी? रेलगाड़ी बाहर। बस मैं जल्दी जल्दी आई, सारी तैयारी करी, साफ़ सफाई करनी, और करने के बाद फिर मैं अपनी कथा के लिए तैयार हुई। ये मेरा कथा का लुक था, और मैंने अब मेरी सास के साथ कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद आज हम लोग तो वही कढ़ी चावल बनाते हैं। ये मेरा करवा चौथ का लुक है। एंड गाइस, मुझे मिला मेरा बिगेस्ट सरप्राइज, मुझे मिला आईफोन। आई एम सुपर डुपर हैप्पी। सो मुझे उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। मेरे तो कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं है। यहाँ देखो मेरी सासू माँ स्माइल कर रही है और मैं बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहूँ तो कहूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। लास्ट में जब मैंने फ़ोन देखा तब मेरे एक्सप्रेशंस आए हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, एंड आई लव यू। तो यहाँ मैं उनके साथ पोज करती हुई कि फॉर गिफ्टिंग मी दिस एप्पल। थैंक यू।